Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 4 Understanding our laws. इस चैप्टर में आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती हैं और वो हमारे लिए अप्लाई किए जाते हैं हम ही सभी पर, ताकि हम इजीली अपनी कंट्री में रह सके। तो इसी में कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो लॉज बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो पार्लियामेंट का है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। और ये हमारी पूरी सोसाइटी में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन सबका एक अलग अलग मोटो होता है, ताकि वो अपने लिए लॉज बना सके। अलग अलग नीड है उन सब की, सभी सोसाइटी के सभी ग्रुप्स की। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। और जो पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो यही है कि ऐसी सेंसिटिव प्रॉब्लम्स के जो फेस करते हैं लोग उनके लिए लॉज बनाए, ताकि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. इस नीचे एक आपको बिलो एक स्टोरी दिया हुआ है और उस स्टोरी को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक इशू बना हुआ था, पार्लियामेंट का ध्यान कैसे गया उसकी तरफ, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ हमने बना दिया और किस तरह से वो प्रोसेस में आया। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult man, usually the husband, against his wife. डोमेस्टिक वायलेंस नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि ऐसा इंजरी या हार्म, किसी भी तरह से ऐसे किसी को परेशान करना या उसको कोई इंजरी देना और किसी को थ्रेट ऑफ इंजरी देना या फिर उसको धमकाना कि तुम उसे मार दोगे या उसे परेशान करोगे। स्पेशली ये किसके थ्रू होता है? अडल्ट मेल, किसी भी पर्सन मेल के थ्रू होता है, जिसमें यूजुअली उसका हस्बैंड होता है और वो अपनी वाइफ के साथ, फॉर एग्जांपल आप इसे कह सकते हैं कि किसी हस्बैंड का अपनी वाइफ को मारना पीटना, उसको परेशान करना या उसको हार्म पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। इंजरी मे बी कॉज बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। इंजरी का मतलब ये होता है कि या तो फिजिकली वो अपनी वाइफ को पीटता है, मारता पीटता है, या फिर उसको इमोशनली अब्यूजिंग मतलब उसके साथ गाली गलौज करना। इस तरह का जो वायलेंस है ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। और अब्यूज में मतलब उसे कुछ भी गलत बोलना, कुछ रूड वर्ड्स बोलना, वो हर किसी भी तरह से हो सकता है। आप उसको इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, आप उसको उसकी सेक्सुअल बॉडी लैंग्वेज के लिए भी बोल सकते हैं, या आप उसको वर्बली बोल सकते हैं, मतलब आप उसको परेशान कर रहे हैं। आप मतलब यहाँ पे उसका हस्बैंड उसे परेशान करता है, तो दैट ऑल इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक वायलेंस। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extended the understanding of the term domestic to include all women live or have lived together in a shared household with the male member who perpetrating the violence। यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2005 में, इसके थ्रू डोमेस्टिक वर्ड को इंक्लूड किया गया। डोमेस्टिक वर्ड को इंक्लूड किया गया और उसमें ये है कि आपकी जो वुमेन है, डोमेस्टिक वो होता है जो आपके साथ में रहता है या आपके साथ रहना चाहता है और उस मेल मेंबर के साथ जो वायलेंस कर रहा है, मतलब अगेंस्ट आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ये कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है, शाजिया डिड यू रीड today's newspaper? Isn't it a great day for women? यहाँ पे एक लेडी अनदर लेडी से बात कर रही है जिसका नाम है शाजिया, और वो उसे बता रही है कि आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था लेडीज के लिए। तो नेक्स्ट शाजिया का कहना है, नॉट जस्ट वुमेन वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन Kusums had taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. उसने बताया कि
हाँ, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, हम लोग फ्री होम्स अपने बेनिफिट के लिए रहना चाहते हैं अपने घर में, वायलेंस फ्री होम हो हमारे घर में। और ऐसा लेने के लिए, इस लॉ के लिए बहुत टाइम लगा, और इस धीरे धीरे अब इस नए लॉ की ज़रूरत है। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और ये यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। और ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास करवाया था। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे अप्रैल 91 में एक ऑफिस था, वहाँ पे क्या हुआ, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फॉर, आई फील अशेम, I can't go on like this anymore, but I have no nowhere to go। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक लेडी है जिसके हस्बैंड ने उसको मारा पीटा है, और वो किसी और को नहीं बता सकती, क्योंकि वो ये सोचती है कि ये बहुत उसके लिए अशेम है। अब वो क्या करे, ये कहीं जा नहीं सकती और कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पे एक और अनदर लेडी है, वो उसका कहना है कि वो इल ट्रीटेड है अपने डॉटर इन लॉ एंड सन के थ्रू। मतलब उसके बेटे बहू उसको वर्बली अब्यूज करते हैं, उसके बैंक अकाउंट्स में कुछ नहीं रहा, मतलब उसको इकोनॉमिकली एंड फिजिकली उसको काफ़ी परेशान कर रहे हैं उनके सन एंड डॉटर इन लॉ। तो वो क्या करें इसके लिए। तो यहाँ पे इन दोनों लेडीज के साथ में एक प्रॉब्लम था, और वो दोनों कहना चाहती थी कि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, बट हम इस वायलेंस को स्टॉप भी करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा ही उस ओल्ड लेडी का कहना था कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, और अब मैं कहाँ रहूँ। तो यहाँ पे जो लेडी इनकी बात सुन रही थी, उसका कहना था कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड अस नॉट ऑफर दिस ऑप्शन, कि यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह का लॉ नहीं है, तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। उससे पहले क्या था, थ्रू आउट 90s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स। यहाँ पे था कि आपकी पब्लिक हियरिंग होती थी, पब्लिक हियरिंग में आप अपने घर के कामों के बारे में बताते थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ सक्सेसमेंट हमें नहीं मिला। उसके बाद 1999 में कुछ लॉज, स्टूडेंट जो लॉ पढ़ रहे थे उन स्टूडेंट्स ने कंसल्टेशंस किया, उन लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात करना शुरू किया, और उन लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकली, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सभी तरह से किसी लेडी को परेशान करना है। और ये चाहते थे, ये जो लॉ स्टूडेंट्स है, ये चाहते थे कि इस तरह के उसमें वुमेन को प्रोटेक्शन मिल सके, इवन दैट उसे मॉनेटरी रिलीफ भी मिले। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब कि कुछ उसे पैसे, कुछ उसे फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सके। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये मीटिंग रखी गई, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया डोमेस्टिक वायलेंस अ न्यू लॉ, एक नया लॉ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। फाइनली बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, लेकिन फाइनली 2002 में ये बिल, इतनी सारी स्टडीज़, इतनी सारी इस पे टीचिंग करने के बाद पता चला, 2002 में ये बिल प्रेजेंट किया गया। दिस बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जैसा ये लोग सजेस्ट कर रहे थे, वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और जिस तरह का ये बिल प्रेजेंट किया गया था, लोग इसके अगेंस्ट थे। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटेंशन। जिस तरह का यहाँ पे बिल पास होने की बात हुई थी कि वो बिल्कुल सही नहीं था, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे, तो उन लोगों ने एक ऑनलाइन पिटेंशन, मतलब एक ऑनलाइन अपील की लोगों से। और उसके बाद फिर से अगेन एक कमेटी बिठाई गई, और उस कमेटी ने इस बिल पे वर्क किया, एंड 2006 में इसे वायलेंस फ्री वुमेन्स राइट टू अ वायलेंट फ्री होम एंड प्रोवाइड टू कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये नया एक लॉ पास हुआ 2006 में, जिसमें वुमेन्स को उनके घरों में एक वायलेंट फ्री लाइफ के लिए एलिजिबल माना गया, और इसे अब हम सिविल लॉ के रूप में मानते हैं। और यहाँ पे जो रिलीफ मिला है वो मिला वुमेन्स को, इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर एंड सिस्टर्स, जो इस तरह के वायलेंस से घरों में अफेक्टेड थे। तो ये एक लॉ बनाया गया सोसाइटी के उस पार्ट को देखते हुए कि किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, और देन उस पर स्टडी करने के बाद 2005 में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक पास किया।
इसके बाद ये एक बहुत बड़ी जर्नी थी और दैट ये इन्फोर्स में आया 2005 से। उसके बाद ये हम पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws. यहाँ पे आप एक इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटीजन्स का रोल है वो बहुत ही क्रूशियल होता है और पार्लियामेंट का हेल्प डिफरेंट अलग अलग टाइप में, क्योंकि अगर पार्लियामेंट किसी एक साइड को सपोर्ट करता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। इसलिए पार्लियामेंट के पास अलग अलग लोगों के साथ में कंसर्न करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. हर स्टेज पे किसी भी लॉ को पास करना यहाँ पार्लियामेंट के लिए एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हर स्टेज पे ये एक क्रिटिकल मूवमेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है। लोग यहाँ इसके अगेंस्ट भी होते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं। This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. इसी वजह से लोगों तक ये बात पहुंच सके तो जो हमारा मीडिया होता है गवर्नमेंट उसके थ्रू सभी तक ये बात बताती है एंड ट्रांसपेरेंसी रखती है कि वो लॉज किस टाइप का बनाने जा रही है या उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। यहाँ आपके लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि पार्लियामेंट कुछ लॉज जो पास कर देता है वो अनपॉपुलर हो जाते हैं, लोगों के लिए सही नहीं होते। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable by people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी कोई लॉ ऐसा भी बनाया जाता है जो लोगों के हित के लिए होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लोग उसको अनपॉपुलर अनएक्सेप्टेबल मानने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसके पीछे उनका नुकसान है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ और उसके बाद पीपल उसकी क्रिटिसाइजिंग उसका विरोध करने लग जाते हैं उस लॉ का। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट ऑन टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। और किस तरह से हम क्रिटिसाइजिंग करेंगे, पब्लिक न्यूज़पेपर्स में निकालेंगे, न्यूज़ चैनल्स में देंगे, टीवी रिपोर्ट्स में देते हैं। इस तरह से लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive लॉज फ्रेम बाय द पार्लियामेंट। और वैसे भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारे सिटीजन्स को राइट है कि वो अलग अलग जो भी अनविलिंगनेस मतलब उनके लिए जो सही नहीं है ऐसे लॉज को एक्सेप्ट ना करें और पार्लियामेंट को बताएं, प्रेशर डालें कि वो इस तरह के लॉज ना बनाएं। When a large number of people being to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. और जब पता चलता है कि जब बहुत सारे लोगों को कि सपोज किसी एक कम्युनिटी के लिए वो लॉ बहुत हार्मफुल हो रहा है और जब इस टाइप का प्रेशर आता है तो पार्लियामेंट उस लॉ को चेंज करने ही सबसे बेटर ऑप्शन मानता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि अलग अलग जो म्यूनसिपलिटी की जो स्पेस होती है वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का वेंडिंग करना या हॉकिंग करना वो इलीगल है। वहाँ पे वो लोग उस एरिया में नहीं अपना प्रोडक्ट बेच सकते। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स इजीली। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक स्पेस होता है, जो हमारे पेमेंट्स होते हैं जिसे हम फुटपाथ बोलते हैं, वहाँ पे वो अपनी शॉप्स लगा लेते हैं और लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। However, one also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। और जिस तरह से जो हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो अदर उन लोगों को मिल रही है उस सिटी में रहने वालों को। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड और वो उनका मीन्स ऑफ लिवलीहुड है। अगर उन्हें मना कर देते हैं तो वो बेचारे क्या कमाएंगे।
Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to a conflict. और अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई रूल बना देती है कि वेंडर्स अपना मार्केट कर सकते हैं, अपनी शॉप्स लगा सकते हैं, तो ये एक ग्रुप के लिए अगर सही है तो दूसरे ग्रुप के लिए कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और इस टाइप का जो लॉ होगा वो कन्फ्लिक्ट जरूर करेगा. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. अगर लोगों को लगता है कि ये जो लॉ बना है ये सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट की तरफ अप्रोच करते हैं. द कोर्ट इज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और कोर्ट उस पर स्टडी करता है, डिस्कशंस करता है. अगर कोर्ट को लगता है कि ये लॉ सही नहीं है तो वो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है और उसे कैंसिल भी कर सकता है. Do you remember the photo essay on the women's movement in class 7th book? The photo there show in the different ways in which citizen can protest, camping and show solidarity. The following pictures point to other ways in which people protest unjust law. यहाँ पे हमारे 7th क्लास में एक बुक बताया गया था जिसमें अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंपिंग निकाल रहे थे और अपनी यूनिटी दिखा रहे थे कि किस तरह से अनजस्ट लॉज को वो लोग हटा सकते हैं. We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representatives. हम जानते हैं कि हमारा जो रोल है सिर्फ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स तक ही नहीं है. Rather, it is then that we being to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs. और हम लोगों का ये एक मतलब राइट भी कह सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया से ये चेक करते रहें कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे जो एमपीज़ हैं उनका जो वर्क है. एंड क्रिटिसाइज़ देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड. और हम उन्हें क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं कि जब हमें लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं. दिस वॉट वी शुड बियर इन माइंड इज़ दैट इट इज़ एक्सटेंड involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representatives functions properly. और इसीलिए हमारा जो पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट है, हमारा एंथुसिज्म है, हमारा इतना लगाव है, और इसी की वजह से हमारे जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ एनी क्वेरी ऑकर्स प्लीज़ मैसेज मी ऑन कमेंट मी in the comment section. Thank you. Have a nice day.